ईगो अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हर एक से रेजोनेट करता है, किसी से अनछुआ हुआ शब्द नहीं है, हर एक के अंदर है। ईगो हर एक के अंदर है, लेकिन किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। मगर लोग स्वीकारते नहीं हैं, रियलाइज़ नहीं करते, इनकार कर देते हैं, नहीं मेरे अंदर तो ईगो नहीं है, मैं तो बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं ईगो नहीं करता। एक्चुअली यही एक बहुत बड़ा ईगो है कि हमें ईगो ही नहीं है। वो एक कहावत नहीं है, बुद्ध की यही कहावत है कि जिसे ज्ञान हो गया तो उसे उसका अहंकार नहीं होता, और जिसे ज्ञान हो गया उसे उस ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमें ईश्वर ने सारी चीज़ें दी हैं, उसमें ईगो भी है, मगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पक्ष होते हैं। अगर आप पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो वही ईगो आपके स्वाभिमान में बदल जाता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट बदल जाता है, आप खुद के लिए स्टैंड करते हैं, आप अपने लिए एक बाउंड्रीज तैयार करते हैं कि ना खुद आप क्रॉस करोगे, ना किसी और को क्रॉस करने की परमिशन देते हैं। लेकिन ईगो यही, जब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो ईगो में काउंट हो जाता है। लेकिन जो ईगोस्टिक लोग होते हैं वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर ये पावर नहीं होती। वो हमेशा अपनी बातों को बरगलाते हैं, बातों से एक्सेप्ट नहीं करते। ना जी ऐसी बात नहीं है, वो जी आपको ऐसा लग ही रहा है, और अपनी हर झूठी बात को बार बार रिपीट करके उसे सच साबित करना चाहते हैं। कहते नहीं है कि एक झूठ को अगर आपको साबित करना हो तो आप उसे कई बार सच के रूप में साबित कीजिए तो वो सच बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। और सबसे ज़्यादा धोखा वो खुद को देता है जो ऐसा करता है। खैर, हम लोग आते हैं ईगो पर। तो जो ईगोस्टिक पर्सन होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, और किसी को भी रिस्पॉन्ड सही नहीं देते, रिएक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्स में और रिएक्शन में अंतर होता है। अगर चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलत हो रही हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए और रिस्पॉन्स कीजिए, ना कि रिएक्ट कीजिए। यही कारण है बहुत बड़ा वाला कि एक्शन का रिएक्शन जैसे हुआ ना तो चीज़ें बस बिगड़ जाती हैं। पेशेंसली कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा ही होता है। पेशेंस रखिए, अपने बिहेवियर में भी पेशेंस रखिए, और दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए भी पेशेंस दिखाइए। रिस्पॉन्स करिए, रिएक्ट नहीं। अगर आप रिएक्ट कर देते हैं तो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, और फिर उन्हें ठीक करने में समय जाता है, और समय आज के टाइम में लोग देना नहीं चाहते। लिमिटेड टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल है, सबकी लाइफ में बहुत हौस पौस मची हुई है। एक्चुअली हमने खुद ने इतनी डिज़ाइर्स पाल ली हैं कि उन्हें फुलफ़िल करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इससे तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, सभी की लाइफ में भाई प्रॉब्लम है कि डिज़ायर तो है, इच्छाएं अनंत है, सबको पूरी करनी है। तो कीजिए, लेकिन अच्छाई के साथ कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। ये एक ऐसी तार है, कब टूट जाए, कब छूट जाए, कोई नहीं जानता। तो क्यों ख़राब करना है भाई? कहते नहीं है कि 99% अच्छा कर लीजिए, अगर 1% आपसे चूक हो गई तो आपका 99% गया। तो 99 छोड़िए, 1% को संभालिए क्योंकि 99% तो आप कर चुके हैं। 1% संभालिए, वही 100% दिलाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी अवेयरनेस रखिए, छोटी छोटी खुशियाँ बांटिए, छोटी छोटी खुशियाँ फील करिए।
देखिए जीवन खुशहाल होता है या नहीं। बड़ी बड़ी लड़ाइयों से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन सब यहीं रह जाना है ना। तो अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अगर हम खुद अपने अंदर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रखेंगे ना, तो हमें बाहर से इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें अपने अंदर हम खुद ही ख़राब करते हैं और फिर बाहर ढूंढते फिरते हैं कि कोई हमें मोटिवेट कर दे, कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। ईश्वर ने आपको इंस्पिरेशन की आग के साथ पैदा किया है। मोटिवेशन आप खुद अपने ऐसे काम करिए कि आप मोटिवेट खुद भी होते रहें, दूसरे को भी मोटिवेट करें। ज़रूरत न पड़े कि आप ढूंढें किसी व्यक्ति को कि वो आए और आपके अंदर की आग को जला दे। उसमें आग में कहते नहीं कि क्या डालते हैं, ईंधन डाले तो आपके अंदर की आग को जलाए। आप खुद अपना अंदर सब कुछ, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए और संभालिए, खुद को स्टेबल रखिए, अपने इमोशंस को स्टेबल रखिए। होता क्या है ना, हमारे इमोशंस में से ही कुछ एक इमोशंस बहुत ओवरफ्लो में जाते हैं और कुछ एक डाउन हो जाते हैं। बस सारा कुछ यहीं गड़बड़ा जाता है। उसको बैलेंस कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। और वो ठीक कैसे होगा? जब आप अपने अंदर अवेयरनेस लाएंगे, अटेंशन लाएंगे, अपने पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करेंगे। राइट?